नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपसे साझा की है अभी तक वो आपके काफ़ी काम आई होगी। आपने अपना बचत खाता खोल लिया होगा और बैंकिंग भी शुरू कर दी होगी। आज मैं आपसे जो जानकारी साझा करने वाला हूँ वो नॉर्मल बैंकिंग से हट के एक कदम आगे, ठीक है जी। बैंक से रिलेटेड ही है। अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से हम पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसी को पैसे दे सकते हैं, चेक से पैसे दे सकते हैं, ठीक है। किसी से चेक से पैसे लेके अपने बचत खाते में जमा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी को चेक दे दिया, पैसे आपने देने थे, आपने उन्हें चेक दे दिया और बाद में आपको ऐसा एहसास हुआ कि आपने गलत चेक दे दिया है। आपने धनराशि या तो ज़्यादा दे दी है या आप वो धनराशि उन्हें नहीं देना चाहते, किसी भी कारण से आप वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, ठीक है। आपने अकाउंट पे ही चेक दिया है और बाद में चेक देने के बाद आपको ऐसा एहसास हुआ है कि आपको वो चेक नहीं फाड़ना चाहिए था। तो आप क्या करोगे? आप सामने वाले को फ़ोन करके बोल सकते कि भाई आप मेरा चेक लौटा दीजिए, मैं आपको दूसरा चेक दे देती हूँ, ठीक है। सामने वाला बोल सकता है नहीं जी, मैं नहीं देता आपका चेक, मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, मैं तो शहर के दूसरे कोने में हूँ, दूसरे शहर चला गया हूँ, और उनकी बहुत सारी मजबूरी हो सकती है आपको चेक वापस नहीं देने के लिए। अच्छे बुरे कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, कोई ऐसा ज़रिया है जिससे हम वो भुगतान ना करें, हम उनको पैसे ट्रांसफ़र ना करें, ऐसा कुछ है हमारे पास? अगर मेरा बचत खाता है तो मेरे पास ये हक है कि मैं किसको पैसे दूँ या ना दूँ, ठीक है जी। अगर हमने गलती से किसी को चेक दे भी दिया है तभी भी हमारे पास ये राइट है कि हम उसका भुगतान ना करें। तो हमें क्या करना है इस समय? हमें क्या करना है? हमें बैंक में जाना है माफ़ कीजिएगा, हमें बैंक में इन्फॉर्म करना है। क्या इन्फॉर्म करना है कि बैंक में आपको बताना है कि आपने जो चेक का इंस्ट्रूमेंट किसी को दिया है, एक एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपने एक चेक दिया है, किसको दिया है, आपको उसका नाम लिखना है, चेक का नंबर लिखना है और कितनी रकम आपने दी है। और बैंक वाले को ये रिक्वेस्ट करना है कि इस चेक को प्रोसेस मत कीजिए, ठीक है। इस चेक को प्रोसेस मत कीजिए। इन केस ये आपके पास आता है तो इसका भुगतान ना करें। इसको कहते हैं स्टॉप पेमेंट। स्टॉप मतलब पैसे देने की प्रक्रिया को आपने रोक दिया है, ठीक है जी। हम इसे कहते हैं स्टॉप पेमेंट। एक तरीका ये, बैंक में आपको जाके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है, अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग ली है, मोबाइल बैंकिंग ली है, तो ये सुविधा आपको उन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिलती है। जब हम ऑनलाइन बैंकिंग में आएंगे या मोबाइल बैंकिंग में आएंगे तब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा कि आप किस तरीके से मोबाइल बैंकिंग में या ऑनलाइन बैंकिंग में भी जाके स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मैं आपको अभी बेसिक बता देता हूँ। आपको अपने बचत खाते में जाना है, ऑनलाइन समझ अगर आप कर रहे हैं, वहाँ पे एक कॉलम होता है, इंस्ट्रूमेंट के सामने आप लिख सकते हैं स्टॉप पेमेंट। जब आप स्टॉप पेमेंट लिखेंगे तो आपको अपने इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक लीफ की डिटेल लिखना पड़ेगा कि चेक का नंबर क्या है, तारीख क्या है, कितनी धनराशि आपने उसमें लिखी हुई है, किसको आपने दिया है। आपको स्टॉप पेमेंट करना है। अगर वो चेक सामने वाली पार्टी, सामने वाला इंसान अपने बचत खाते में डालता है और आपके खाते में जब वो चेक लगता है तो बैंक वाले उसका भुगतान नहीं करेंगे। सबसे ज़रूरी बात, आपको स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप स्टॉप पेमेंट चेक लगने से पहले करेंगे। ऐसा नहीं कि चेक लग गया, पैसे खाते से चले गए, आप उसके बाद एप्लीकेशन दे रहे जी ना ना ये पैसे मत दो। अरे जी, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, है ना जी। स्टॉप पेमेंट तो आपको चेक लगने से पहले करना है। आपने आज चेक दिया, अगले दिन आप वो स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। समय से देंगे तो वो स्टॉप पेमेंट होगा, नहीं तो पैसे आपके खाते से चले जाएंगे, ठीक है जी। जब आप स्टॉप पेमेंट कराते हैं, कुछ बैंक उसका भी चार्ज लेते हैं, कुछ बैंक वाले चार्ज नहीं लेते हैं।
बैंक का अलग अलग सिस्टम होता है। हमें तो सिर्फ ये समझना है कि स्टॉप पेमेंट की क्या प्रक्रिया है। अगर हमने चेक किसी को दे दिया तो हम उसे रोक सकते हैं। ठीक है जी, टेक केयर, बाय।